नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जैव अणु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जैव अणु का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव अणु क्या होते हैं। दोस्तों, वे कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों व जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव अणु कहा जाता है। दोस्तों, जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनते हैं। विटामिन व खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जैव अणुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है कार्बन की हाइड्रेट। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2.1 होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण हैं शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च इत्यादि। दोस्तों, इसका सामान्य सूत्र CxH2O होता है, जहां पर X तथा Y संख्याएं समान तथा भिन्न भिन्न हो सकती हैं, अतः अंत में प्रायः ओस लगाते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मेनोस, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज इत्यादि। दोस्तों, कुछ यौगिकों में H व O का अनुपात 2.1 होता है, परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दोस्तों, कुछ पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जिनमें H व O का अनुपात 2.1 नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर रेमनॉस। दोस्तों, अगर हम कार्बनिक हाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा देखें तो वे घूर्णक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण जल अपघटन के उनके व्यवहार पर निर्भर करता है, जो कि 3 प्रकार के वर्गों में होता है, जिसमें पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड तथा तीसरा है पॉलीसैकेराइड। दोस्तों, मोनोसैकेराइड वे होते हैं जो जल में विलय होते हैं तथा इनका जल अपघटन नहीं होता है। ये ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इन्हें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड बनते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2, 3, 4 मोनोसैकेराइड बनते हैं तो उन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड कहा जाता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डाइसैकेराइड होते हैं क्योंकि इनके जल अपघटन मोनोसैकेराइड बनते हैं। अगला है पॉलीसैकेराइड।
दोस्तों, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड बनते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज तथा गोंद इत्यादि। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनअपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, वे शर्कराएं जो टॉलेन अभिक्रामक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी मोनोसैकेराइड तथा माल्टोस और लैक्टोस अपचायी शर्करा होती हैं। दोस्तों, वे शर्कराएं जो टॉलेन अभिक्रामक व फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती हैं उन्हें अनअपचायी शर्करा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जैव अणु के परिचय के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।